Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Chetan Patel from Hello World Institute. So आज मैं फिर से एक सी का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा है। अगर आप बिगिनर हो तो भी इस टॉपिक को आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पर मैंने पीडीएफ में नीचे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इस टॉपिक के, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। एंड साथ में इस कोड का सोर्स कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनको आप नीचे एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, इन पर मैसेज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। चैप्टर नंबर 44 और यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी आपको एक डेटा का बंडल स्टोर करना हो, लाइक आपको किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो, उसका नाम, उसकी एज, उसका रोल नंबर, उसके परसेंटेज, तो आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। मान लो आपको फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, मान लो कोई पेन डिस्प्ले हो रहा है, तो पेन का नाम, पेन की प्राइस, पेन की रेटिंग स्टोर करना हो, या आपको मान लो किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो, लाइक एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी, उसकी आईडी, उसकी कंपनी में उसका प्रोफेशन क्या है। तो जब आपको ऐसा कुछ डाटा का बंडल स्टोर करना हो, किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल स्टोर करना हो, तो आप किसका यूज़ करते हो? स्ट्रक्चर का। तो आइए हम समझते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इन सी, उससे पहले लिस्ट ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। स्ट्रक्चर किस कैटेगरी में आता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं? जिनको यूजर डिफाइन कर सकता है। और ऐसे कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ और इनम। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर ही है, बट हम जो यूनियन है, टाइप डेफ है, इनम है, इनको भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। थोड़ा थोड़ा क्या, पूरी तरह ही देखेंगे, बट ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। पर मेनली क्या यूज़ किया जाता है? स्ट्रक्चर। तो मतलब स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ किया जाता है? जब भी आपको क्या करना हो, किसी प्रोडक्ट की मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो। स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। जैसे मैंने बोला अपन ने एक स्ट्रक्चर बनाया, कैसा स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है? पहले आप लिखो स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट लिखने के बाद आप स्ट्रक्चर का नाम लिखो कि आप किसके लिए स्ट्रक्चर बना रहे हो। लाइक टेम्पलेट या एक डिज़ाइन ब्लूप्रिंट बनाते हो आप, मान लो आप स्टूडेंट के लिए बना रहे हो। अब स्टूडेंट की आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, तो ये एक प्रकार से एक डिज़ाइन बनेगा। ऐसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, देन आप जिसके लिए स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्टूडेंट के लिए, पेन के लिए, एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। उसके अलावा मान लो किसी कार के लिए, किसी कार की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो आपको, किसी डॉग के लिए डॉग का नाम, डॉग की एज, किसी पर्सन के लिए पर्सन की एज, पर्सन के विलेज का नाम, पर्सन की हाइट। तो ऐसी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर का। तो पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख के आपको क्या उसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा कि भाई स्टूडेंट का हम क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं। मान लो नाम, तो यहाँ पर आप क्या लिखना पड़ेगा? केयर नेम। और आपको पता है ये कैरेक्टर अरे में स्टोर किया जाएगा नाम, तो ये स्ट्रिंग टाइप की इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट में स्टोर कर सकते हैं। इंट रोल नंबर ले लिया, फ्लोट में क्या ले लिया? उसका परसेंटेज ले लिया। तो ऐसे जब भी आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो, कितनी भी कर सकते हो। तो ऐसे पहला क्या बनाओ? उसका एक टेम्पलेट बनाओ। अब इसको एक्चुअल मेमोरी नहीं मिलेगी, ये हमने डेटा टाइप को डिज़ाइन किया है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये हमने डेटा टाइप को डिज़ाइन किया है। अब जब भी मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल बनाऊंगा, तो उस वेरिएबल के अंदर ये मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ मैं। ऐसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अलावा आप और डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा, इस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे, अब इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कुछ डिज़ाइन आपको और बना के बता रहा हूँ मैं। तो कुछ डिज़ाइन और बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान लो आपको किसी डॉग के बारे में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, तो पहले क्या लिखोगे? स्ट्रक्ट, जो आपके लिए क्या रहेंगे? प्रैक्टिकल रहेंगे, डॉग। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि आपके डॉग के बारे में आप क्या क्या स्टोर करना चाहते हो। जरूर नहीं 3 ही इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, कितनी भी कर सकते हो। यहाँ पर नाम स्टोर करना, तो क्या लिखोगे आप? केयर नेम, और एक अरे बना लो 20 का। फिर डॉग की एज मान लो, तो इंट एज। फिर मान लो डॉग के बारे में क्या स्टोर करना है? उसकी ब्रीड, तो फिर से केयर अरे बनाओ ब्रीड नाम का, और ये भी बना लो 20 का, ठीक है। तो ये किसका डिज़ाइन बन गया? डॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का। ऐसे मान लो आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो इनको नोट्स कर लेना। आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है किसके बारे में? डॉग हो गया। डॉग के अलावा अपन और भी चीज़ें ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अपन ले सकते हैं, मान लो पर्सन ले लिया, कि आपको एक पर्सन की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे। क्या बनाओगे? स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्ट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, पर्सन लिखोगे। और पर्सन के बारे में आप क्या क्या स्टोर करना चाहते हो, मान लो पर्सन का नाम, तो यहाँ पे लिखोगे केयर नेम। और 20 का कैरेक्टर अरे बनाया आपने, क्योंकि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर अरे यूज़ करते हैं। इंट उसकी एज, ठीक है। एंड केयर में क्या करेंगे अपन, मोबाइल नंबर स्टोर करेंगे, केयर मोबाइल नंबर। और यहाँ पे बना लिया हमने 10 का, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 ही होते हैं, तो मोबाइल नंबर में स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं डिजिट के रूप में। तो मोबाइल नंबर के लिए मैंने 10 का अरे कैरेक्टर अरे बना लिया। और मान लो आपको स्टोर करना है उसकी कास्ट, तो कास्ट के लिए भी केयर लिखना पड़ेगा, केयर कास्ट। और कास्ट के लिए 5 का ही बनाया मैंने कैरेक्टर अरे, ठीक है, क्योंकि ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, तो इसमें कितने कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ऐसे पर्सन का बना लिया, डॉग का बना लिया, अभी हमने पेन का बनाया था। मान लो एम्प्लॉय का बनाना हो तो अब क्या लिखो, स्ट्रक्ट ईएमपी, कुछ भी नाम रखो, यहाँ पे शुरू में स्ट्रक्ट प्रीफिक्स की तरह वर्क करेगा। अब एम्प्लॉय के बारे में आप जो जो स्टोर करना चाहते हो, मान लो इंट में उसकी आईडी, कंपनी में आईडी क्या है, ठीक है। केयर में उसकी पोजीशन, कंपनी में उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन। और ये 20 का ले लिया, ठीक है। वो वेब डेवलपर है, वेबसाइट डिज़ाइनर है, फ्रंट एंड डेवलपर है। एंड फ्लोट में क्या ले लिया, उसकी सैलरी ले ली, उसको क्या सैलरी मिलती है। तो ऐसे आप कई तरह के स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब आपको मोबाइल के बारे में स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना हो, मोबाइल की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि भाई स्ट्रक्चर कब यूज़ करना है। ये हम खुद डेटा टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम एक डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे अरे क्या करता है, अरे भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, पर अरे क्या करता है, सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। पर जो स्ट्रक्चर होता है उस पर अपन डिफरेंट डेटा टाइप की कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ये क्या हो गया, इंट टाइप का हो गया, ये भी स्ट्रिंग टाइप का, ये भी स्ट्रिंग टाइप का, ये फ्लोट टाइप का हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का, ये इंटीजर टाइप का। तो एक बंडल बना लो आप। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये तो हमने डेटा टाइप को डिज़ाइन किया, इसको मेमोरी नहीं मिलती है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने का। तो अब देखो इसके अलावा ये आपको डॉग का खुद को प्रैक्टिस करना है, पर्सन का खुद को प्रैक्टिस करना है, एम्प्लॉय का खुद को प्रैक्टिस करना है। मैं स्टूडेंट वाला प्रॉपर बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इन सी। तो क्या होगा, अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डेट अलो यू टू कंबाइन डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। कि डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल सिंगल नेम के अंदर क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। और एक ही वेरिएबल बनेगा और उन डिफरेंट डेटा मेंबर की, उनको हम डेटा मेंबर बोलेंगे कि भाई ये सब क्या हो गया, आईडी, पोजीशन, सैलरी, क्या है, डेटा मेंबर। तो क्या होता है स्ट्रक्चर, इट इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा मेंबर। कि भाई स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया जाता है, आपको अगर रिलेटेड एक ग्रुप बनाना हो रिलेटेड डेटा मेंबर का, तो आप किसका यूज़ करोगे, स्ट्रक्चर का। इच वेरिएबल इनसाइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेंबर और फील्ड। ये सब जो अंदर स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल बनाया मैंने, इंट, केयर, फ्लोट, आईडी मतलब पोजीशन और सैलरी, इनको हम क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर बोलेंगे, किसका, स्ट्रक्चर का। और वी कैन से दैट यूजिंग स्ट्रक्चर वी स्टोर एनी प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, स्ट्रक्चर का यूज करके हम क्या करते हैं, पर किसी प्रोडक्ट की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो, जैसे मोबाइल हो गया कि मोबाइल का नाम क्या है, कलर क्या है, मोबाइल की प्राइस क्या है, मोबाइल की रेटिंग क्या है। तो एक पहले क्या बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, और फिर उसको यूज़ कैसे करना है अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। पेन हो गया, कार हो गया, कार का नाम, कार का मॉडल, कार की प्राइस, कार कितने सीटर है, कार एसयूवी है या सेडान है, तो ऐसी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। डॉग हो गया। अब देखो, डिफरेंट डेटा टाइप कैन बी कंबाइन इन ए स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट डेटा आपको स्ट्रक्चर में कंबाइन कर सकते हैं, इंटीजर को, फ्लोट को, केयर को, अरेस को, जैसे हमने कैरेक्टर अरे लिखा, ऐसे इंटीजर अरे भी आप कंबाइन कर सकते हो। ईच मेंबर हैज़ ए यूनिक नेम एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। अब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप ऐसे ब्लॉक बना के जितने भी अंदर क्या लिखते हो, डेटा मेंबर बनाते हो। ठीक है, नेम, एज, प्राइस, ये जो डेटा मेंबर, इन सबका नाम क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब सबका अलग होना चाहिए। और इनको जब हम सेट करेंगे तो हम डॉट ऑपरेटर द्वारा एक्सेस करेंगे। किसके द्वारा, डॉट ऑपरेटर द्वारा। अभी मैं समझाऊंगा। अब मेमोरी कितनी मिलेगी स्ट्रक्चर को, अगर आप स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाओगे, पहले तो आपने टेम्पलेट डिजाइन किया था, अब उसका वेरिएबल कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। तो जब भी आप स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाओगे, तो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है जो आपने स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया है, नाम, एज।
तो स्ट्रक्चर को मेमोरी कितनी मिलती है, तो मेमोरी कितनी मिलती है, सम ऑफ मेमोरी ऑफ ऑल मेंबर्स, कि भाई अंदर जैसे मान लो ये यहाँ पे नीचे आपने स्ट्रक्चर टाइप का क्या बनाया, एक स्ट्रक्ट लिखा, स्टूडेंट लिखा और आपने पहले इसको डिज़ाइन किया, तो इंट रोल नंबर, केयर नेम और फ्लोट मार्क्स। स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर सकते हो, आप नाम स्टोर कर सकते हो, क्या स्टोर कर सकते हो, मार्क्स। तो ये तो क्या है भाई, ये तो मैंने ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया, ठीक है, ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया। अब इसका वेरिएबल कैसे बनता है, जैसे आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना हो, आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो इंट ए। तो ए में सिर्फ आप क्या स्टोर कर सकते हो, एक सिंगल वैल्यू, और ए को मेमोरी कैसे मिलती है, ऐसा बक्सा बनता है ए के लिए, और ये ए है, तो यहाँ पे सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बट आपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप डिज़ाइन किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का, और वो क्या क्या स्टोर कर सकता है, यहाँ पर ब्लॉक के अंदर लास्ट में सेमीकोलन लगेगा और आप कितनी भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, 1 2 3 लिखिए, 4 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आपने लिख लिया, अब इस टाइप का वेरिएबल कैसे बनेगा, जैसे इंट ए लिखने पर ए नाम का वेरिएबल बनता है जो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ऐसे ही इंट की जगह हमने क्या लिखा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये इसका नाम है जो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया। और क्या लिखा, वेरिएबल क्या बनाया, एक S1 बनाया, एक S2 बनाया, एक S3 बनाया, ये वेरिएबल के नाम है और ये क्या है, डेटा टाइप का नाम है, ठीक है। तो पहले डेटा टाइप का नाम लिखो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, या अगर स्ट्रक्ट पेन हो तो स्ट्रक्ट पेन, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय हो तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, फिर S1 S2 S3 क्या वेरिएबल है। तो ये S1 S2 S3 कैसे बनेंगे, देखो ए तो ऐसा बनता है, पर S1 को कैसी मेमोरी मिलेगी, अब S1 इस टेम्पलेट का यूज़ करेगा, तो S1 ऐसा बनेगा कि S1 एक बड़ा सा बॉक्स बनेगा, उसके अंदर 3 डेटा मेंबर रहेंगे जो आपने अंदर डिक्लेयर किए, 3 किए तो S1 का डिज़ाइन ये रहेगा। और अगर अंदर आपने डेटा मेंबर बढ़ा दिए, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर, अगर हमने अंदर डेटा मेंबर बढ़ा दिए तो इसका डिज़ाइन भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये S1 को ऐसे मेमोरी मिलती है, S2 को भी सेम टू सेम मिलेगी, मतलब स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपके कितने भी वेरिएबल बनाओगे तो उनका डिज़ाइन S1 S2 सब ऐसा ही रहेगा। S1 के अंदर आप रोल नंबर भी स्टोर कर सकते हो, नाम भी स्टोर कर सकते हो, मार्क्स भी स्टोर कर सकते हो, और ये इस डिज़ाइन का यूज़ करता है। अब इस S1 को अगर आप ऐसे चेक करोगे कि साइज ऑफ, ये पता होना चाहिए आपको, साइज ऑफ क्या करता है, इसके अंदर अगर आप इंट पास करते हो तो इंट की साइज़ बताता है। अगर आप इसके अंदर पास करोगे इसकी साइज़ क्या है, तो इसके अंदर क्या पास कर सकते हो आप, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, क्या पास करो इसके अंदर, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। आप चाहो तो S1 को भी पास कर सकते हो क्योंकि S1 इसी टाइप का वेरिएबल है। तो ये साइज होगा, आपको क्या साइज देगा, इन सारे डेटा मेंबर का सम, कि भाई इसको 4 बाइट मिली, इसको भी 4 मिली और इसको 20 मिली, तो टोटल S1 की साइज़ क्या रहेगी, 28 बाइट। S2 को भी कितनी मेमोरी मिलेगी, 28 बाइट। तो सबसे पहले आपको ऐसा डिज़ाइन बनाना है, फिर वेरिएबल बनाना है, तो आपने 3 वेरिएबल बनाए, तो मैंने 2 का डिज़ाइन बना दिया। अब इनके अंदर डाटा स्टोर करना, अभी वेरिएबल तो बना गया, अब वेरिएबल में वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, तो देखो वेरिएबल में वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, एक तरीका तो ये होता है कि आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट और S1 लिखो और इक्वल टू करके ऐसे डायरेक्ट 101 चेतन और 90.55, जैसे आपका ये ऊपर ऐसा बना हुआ है, रोल नंबर नेम मार्क्स, इसको नीचे बना देता हूँ चलो एक सेकंड के लिए मैं, कि भाई ऐसा बन गया आपका रोल नंबर नेम और मार्क्स, रोल नंबर नेम और मार्क्स, ठीक है। तो आपने पहले वेरिएबल बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का S1, तो ये S1 का ऐसा डिज़ाइन बन गया। फिर S1 में इक्वल टू करके आप डायरेक्ट अगर वहीं पे असाइन करोगे इक्वल टू करके, तो ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो पहली वैल्यू असाइन करोगे वो कहाँ सेट हो जाएगी, रोल नंबर में, दूसरी कहाँ हो जाएगी, नेम में, और तीसरी कहाँ हो जाएगी, मार्क्स में। तो एक तरीका ये भी होता है। और अगर आपने पहले वेरिएबल बना लिया, कि आपने स्ट्रक्ट बना लिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके S1 S2 S3 बना लिया, तो यूजिंग डॉट ऑपरेटर आफ्टर डिक्लेरेशन, तो आपने ये डिक्लेयर कर लिया, अब आपको बाद में असाइन करना है, तो सिंपल क्या लिखो, अगर S1 का असाइन करना है, S2 का भी कर सकते हो, S3 का भी कर सकते हो, तो S1 का कैसे असाइन होगा, S1 डॉट रोल नंबर, तो इससे क्या होगा, S1 का रोल नंबर एक्सेस होगा, ये S1 है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, एक S1 भी है ये, और ये S2 भी है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर आपने कितने बनाए, 3 बनाए। तो अगर S1 का डाटा सेट करना है तो आप क्या लिखोगे, S1 डॉट रोल नंबर, तो S1 का रोल नंबर एक्सेस होगा, S1 डॉट नेम, तो इससे क्या होगा, S1 का नाम एक्सेस होगा, और S1 डॉट मार्क्स। तो आप डॉट ऑपरेटर द्वारा वेरिएबल का नाम और डॉट ऑपरेटर द्वारा उस वेरिएबल के डेटा मेंबर को एक्सेस करके सेट कर सकते हो, ठीक है।
तो S1 डॉट रोल नंबर मैंने 101 असाइन कर दिया, 101 यहाँ पे आ जाएगा। अब स्ट्रिंग को आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते, S1 डॉट नेम, और नेम इज इक्वल टू ऐसे आप चेतन असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्ट्रिंग का ऐसा सिंटेक्स नहीं है। हमने एक फंक्शन पढ़ा था str कॉपी स्ट्रिंग का। str कॉपी क्या करता है, S1 डॉट नेम लिखोगे आप, तो जब भी स्ट्रिंग को असाइन करना है आपको स्ट्रक्चर में आपको यही याद रखना है, str कॉपी एक स्ट्रिंग का फंक्शन है। ये क्या करता है, इस चेतन नाम के डेटा को S1 डॉट नेम में कॉपी कर देगा, मतलब वही असाइन करेगा कि चेतन कहाँ असाइन हो जाएगा, S1 डॉट नेम में। तो strcpy लिखना है S1 डॉट नेम, और किसको असाइन करना है, जो भी आपको नेम में रखना है वो आप डबल कोट्स में लिख दो चेतन, तो यहाँ चेतन आ जाएगा। और S1 डॉट मार्क्स, तो इससे क्या आ जाएगा, 95 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तरीका क्या है कि आपने अगर ये असाइन पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दी और बाद में असाइन करना हो, और यहीं पर अगर S3 में असाइन करना हो तो S3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस वाले फॉर्मेट में असाइन कर सकते हो। तो मैं दोनों यूज़ करके बता दूंगा, ठीक है। फिर वैल्यू को एक्सेस करना हो, डिस्प्ले करना हो, तो सिंपल सा है कि आप रोल नंबर परसेंटाइल डी लिखो, और यहाँ पे क्या लिख दो, S1 डॉट रोल नंबर। तो S1 डॉट रोल नंबर पर जो वैल्यू रखी है वो यहाँ परसेंटाइल डी की क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर नेम और परसेंटाइल एस। तो S1 डॉट नेम स्ट्रिंग है तो परसेंटाइल एस उसको प्रिंट कर देगा। फिर S1 डॉट मार्क्स, S1 का मार्क्स डिस्प्ले करना हो तो ये परसेंटाइल एफ उसको डिस्प्ले कर देगा। तो अब अपन बात करते हैं, इसको बना कर देखते हैं। ऐसे तो हमने बहुत देख लिया, अब इसको हम क्या देख रहे हैं, बना कर देख रहे हैं। तो हम आते हैं हमारे VS कोड पे, ठीक है, थ्योरी बहुत समझ ली। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा प्रोग्राम बना के रखा है स्ट्रक्चर डॉट सी, ओके। और यहाँ पर हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनेगा, वो डिज़ाइन कहाँ बनेगा, वो डिज़ाइन बनेगा यहाँ पर मेन फंक्शन के ऊपर। तो मेन फंक्शन के ऊपर क्या लिखूंगा मैं, स्ट्रक्ट, और देखो उसने स्ट्रक्चर जैसे ही स्ट्रक्ट लिखा उसने पूरा डेटा दे दिया कि यहाँ को आपको क्या क्या लिखना है, डेटा मेंबर लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, स्ट्रक्चर का नाम। तो उन्हें स्ट्रक्चर का नाम प्रोग्राम के नाम पे रख दिया। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या रखना है, मुझे रखना है स्टूडेंट। तो उन्हें क्या रख दिया, स्टूडेंट। अंदर इसमें डेटा मेंबर क्या क्या बनाने हैं, एक बनाना है इंट रोल नंबर, ठीक है, या पहले नेम ले लेते हैं अपन। तो मैंने लिख दिया केयर नेम, और 20 बाइट ले लिया मैंने, इंट रोल नंबर, ठीक है, सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फ्लोट मार्क्स। तो आपने क्या कर लिया, पहले स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया। अब ये जस्ट डिज़ाइन है कि आप जब भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल बनाओगे तो वो जो वेरिएबल बनेगा मेमोरी में उसके अंदर आप 3 इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। आपको ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा का डिज़ाइन बना लो, पर मेमोरी इसको नहीं मिलेगी। अब वेरिएबल कहाँ बनाएंगे, और देखो इसको अपन ने मेन फंक्शन के ऊपर क्यों डिज़ाइन किया, इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि अगर मेन फंक्शन के अंदर आप डिज़ाइन करते हैं तो फिर जब स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो ओनली मेन फंक्शन में बना पाते हैं, अदर फंक्शन में नहीं बना पाते, क्योंकि अदर फंक्शन पर मेन फंक्शन से इस टेम्पलेट को एक्सेस नहीं कर पाता। इसलिए आपने इसको ग्लोबली बनाया है। ग्लोबली मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया, ताकि किसी भी फंक्शन के अंदर आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बना सके। तो मेन में पहले क्या बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो देखो ये तो हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा, ये क्या है, वेरिएबल का डेटा टाइप। अब वेरिएबल क्या बनाएंगे, S1 S2 S3, ऐसे कितने वेरिएबल बना सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट डेटा असाइन करना हो S1 का, तो डायरेक्ट डेटा असाइन कैसे होगा कि यहीं पे अगर आप करना चाहते हो तो सिंपल इक्वल टू लगाओ, और यहाँ पे क्या रख दो भाई, S1 जो आपने यहाँ पर S1 लिखा है इससे क्या हो गया, ये यहाँ पर ऐसा बक्सा बन गया। ये जो S2 लिखा आपने, S2 से क्या बन गया, ये ऐसा बक्सा बन गया। सबका ऐसा ही बना हुआ है, और सबको कितनी कितनी बाइट मिली हुई है, 28 बाइट, ठीक है। इसकी साइज़ अगर आपको चेक करना है तो मैं यहाँ पे साइज चेक करके बता देता हूँ कि अपन क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, और सिर्फ मैं परसेंटाइल डी लिखता हूँ, ये सब लिख देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, साइज ऑफ स्ट्रक्ट इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और अभी के लिए यहाँ पे स्लेशन, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, साइज ऑफ, और इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, उसका नाम स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है साइज ऑफ, और अभी वेरिएबल बना के छोड़ देता हूँ,
फिर डेटा असाइन करके बताऊँगा। तो इन वेरिएबल को कितनी कितनी बाइट मिलेगी, स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जो साइज़ रहेगी, तो इसकी साइज़ अपन ने प्रिंट करवाई है, तो यहाँ पर देखना कितने आएगी, 28 बाइट आएगी। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और देखो 28 बाइट। अगर आप यहाँ पे डेटा मेंबर बढ़ा दोगे, भाई आपने क्या कर दिया, इंट स्टूडेंट की मान लो फीस कितनी है वो भी आप स्टोर करना चाहते हो, तो अब कितना हो जाएगा, 20, 4 24, 4 28 और 4 32। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कितना इसमें लेना है, तो मैं 3 ही ले रहा हूँ, आप 4 5 6 भी लेके देखना चलेगा। तो इस वाले को तो मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी ये साइज़ वाला आपके पास रहेगा। अब देखो मैंने बोला आपने ये वेरिएबल बनाए स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के, तो आपको अगर यहीं पे डाटा असाइन करना हो प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में भी जहाँ पर आप डिक्लेयर करो वहाँ पे, तो उसका तरीका होता है सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस लगाओ, 101 सॉरी पहले क्या स्टोर करना है, ये सीक्वेंस से ध्यान रखना। अब यहाँ पे कर रहे हो ना, तो सीक्वेंस से पहले नेम है तो पहले नेम दो, मैं नेम दे दिया चेतन। फिर क्या देना है, रोल नंबर है दूसरे सीक्वेंस में, रोल नंबर, फिर परसेंटेज 56.89। तो ये S1 का डाटा स्टोर हो गया। S2 S3 अभी एम्प्टी है, मेमोरी सबको मिली है, S1 S2 S3 तीनों के ऐसे बॉक्स बने, पर यहाँ रोल नंबर, नेम और मार्क्स में क्या आ गया, ये आ गया। अब सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करवा के देखना है आपने को S1 में डाटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ। तो क्या लिखूंगा मैं, printf इन्फो या स्टूडेंट 1 इन्फो /n। सबसे पहले क्या प्रिंट कर दूंगा, printf स्टूडेंट नेम परसेंटाइल s, और यहाँ पे एक /n लगा देता हूँ। परसेंटाइल s से नाम प्रिंट हो जाएगा, और क्या लिखूँगा, s1.name। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा s1.name, तो इससे उसका नाम प्रिंट हो जाएगा। भाई ये हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर दी है, तो यहाँ पर जब भी आप एक्सेस करोगे डेटा मेंबर को, तो s1.name, s1.name से क्या होगा कि s1 के अंदर s1 का जो नेम नाम का मेंबर है, ये इसके अंदर जो रखा हुआ है वो यहाँ परसेंटाइल s के डिस्प्ले हो जाए। फिर 3 बार मैंने इसको वो कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्टूडेंट रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर, यही वेरिएबल का नाम है क्या, RNO है, सॉरी रोल NO। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दूंगा, दोनों जगह में कर दूंगा क्या, मार्क्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर परसेंटाइल D आएगा, क्यों, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर है, और s1.marks से क्या आपने फ्लोट टाइप कर लिया है, तो यहाँ पे 0.2f कर दूंगा मैं। और अब बस रन करो इसको, तो S1 का डाटा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे S1 का डाटा क्या आ रहा है, ए स्टूडेंट 1 इन्फो, नाम चेतन, रोल नंबर 101, और मार्क्स क्या गया 56.89। अब मान लो आपने S1 का स्टोर कर लिया, पर मान लो आप S2 का बाद में स्टोर करना चाहते हो, तो यहाँ पर S2 = ऐसे करके नहीं कर सकते आप। क्या आपने यहाँ पे कर लिया राम, ठीक है, और कोमा लगा के इसके जैसा करना हो तो कहाँ कर सकते हो, यहीं पे, और बाद में करना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, s2 डॉट नेम। तो मैंने बोला नेम के लिए क्या करूँगा, देखो आप लिख दो यहाँ पर s2 डॉट नेम, नेम में क्या कर दिया आपने, राम कर दिया। फिर s2 और क्या असाइन करना उसका, रोल नंबर आपने कर दिया 102। फिर s2 डॉट क्या किया आपने, मार्क्स, और मार्क्स कितने रख दिए उसके 78.90। अब आपने ये जो ऐसा लिखा है, इसमें देखो स्ट्रिंग में क्या दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। तो स्ट्रिंग को असाइन करने का तरीका क्या होता है, स्ट्रिंग को असाइन करने का तरीका होता है कि भाई s2 के रोल नंबर में रोल नंबर चला जाएगा, s2 के मार्क्स में, यानी यहाँ पे मार्क्स चला जाएगा, रोल नंबर में रोल नंबर चला जाएगा s2 के, और बाद में असाइन करने का तरीका यही होता है। पर स्ट्रिंग ऐसे नहीं कर सकते, तो स्ट्रिंग के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, strcpy लिखकर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे कि भाई strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करता है, तो किसमें कॉपी करना है आपने को, s2 डॉट नेम में मुझे असाइन करना है, और किसको असाइन करना है, किसको कॉपी करना है, राम को। ठीक है,
तो ये हमारा S2 का डाटा स्टोर हो गया, ये हमने S1 का किया था, ये S2 का किया था। ऐसे आप नीचे चाहो तो S3 का भी कर सकते हो। और फिर डिस्प्ले कैसे करेंगे, सेम इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर डबल स्लेशन लगा देता हूँ ताकि बीच में 2 लाइन की गैप दिखाई दे। यहाँ पे लिख दूंगा S2 डाटा और यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका डाटा डिस्प्ले करेगा, S1 का, और ये किसका करेगा, S2 का। ठीक है, और हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उस टाइप के वेरिएबल बनाए। 2 तरीके से इनिशियलाइजेशन सीखा अगर प्रोग्राम में ही करना हो तो। एक तो जब डिक्लेयर करो तभी कर दो, और बाद में करना हो तो डॉट ऑपरेटर द्वारा करो। पर जब भी एक्सेस करोगे, एक्सेस करने का एक ही तरीका है, डॉट ऑपरेटर द्वारा वेरिएबल का नाम, उसका जो डेटा मेंबर आपको एक्सेस करना है वो रन किया। यहाँ पर दोनों स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, S1 की भी S2 की भी। ठीक है, str कॉपी कहाँ रखा रहता है, स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी में। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर एरर दे रहा है, ये बोल रहा है स्ट्रिंग डॉट एच को आप क्या करो, ऐड करो। तो ये अपन कर लेंगे, पर आपका डाटा देखो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, S1 का इन्फो और ये S2 का इन्फो। तो आपका डाटा प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। बस एक वार्निंग दे रहा है ये, क्या ऊपर क्या करो, यहाँ पर एक लाइब्रेरी ऐड करो जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग डॉट एच। और ये किसके लिए ऐड करी हमने, क्योंकि इसके अंदर जो str कॉपी आप यूज़ कर रहे हो, str cpi, ये इसके अंदर रखा हुआ है। सो मैंने रन किया और आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये S1 की इन्फॉर्मेशन, ये S2 की। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैंने आपको जितने ऊपर चीज़ें बनाई है ये, ठीक है, और आपको नोट करवाया है, इन सब की आपको प्रैक्टिस करना है, पर्सन की, एम्प्लॉय की, डॉग की, तो ही अच्छे से स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हो पाएगी। अब देखो ये तो हमने स्ट्रक्चर को क्या कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा, देखो अगला टॉपिक के पहले अभी हम इसको यूज़र से लेना सीखेंगे। तो भाई ये तो हमने क्या किया है, दोनों जगह यहाँ भी प्रोग्राम में असाइन किया है और ये भी प्रोग्राम में असाइन करने का ही तरीका है। यूज़र से कैसे लेते हैं, तो इस पूरे को कॉपी करूँगा मैं, और 136 के बाद 137 struct.c, कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर हाउ टू टेक स्ट्रक्चर वैल्यू बाय यूज़र, कि यूज़र की वैल्यू, स्ट्रक्चर की वैल्यू यूज़र से कैसे लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की वैल्यू यूज़र लेने के लिए आपको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना ही करना है, सेम यही तरीका रहेगा। ठीक है, फिर ये इसकी साइज़ भी आप चेक कर सकते हो। तो ये साइज़ वाला यहाँ से भी हटा देता हूँ, पिछला प्रोग्राम में है तो साइज़ भी चेक कर सकते हैं अपन। फिर यहाँ पे आपको जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, असाइन नहीं करना है, क्योंकि S1 और S2 S3 सबकी वैल्यू किससे लेना है, यूज़र से लेना है। तो ये भी तरीका क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। डिस्प्ले करने का तरीका तो सेम ही रहेगा, पर अभी आपने S1 S2 को बनाया है, इनका डाटा यूज़र से लिया क्या नहीं, प्रोग्राम में असाइन किया क्या नहीं, और अगर उनको प्रिंट करोगे तो सब जगह गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, नाम में, रोल नंबर में, मार्क्स में। देखो ये सब जगह क्या है, गार्बेज डाटा प्रिंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देखो ये सब बड़ा बड़ा सा भी हो रहा है। तो हम यूज़र से लेते हैं। अब मैं यूज़र से एक का ही लेना सिखाऊंगा, आप उसी प्रोसेस से दोनों ले लेना या 10 का भी ले लेना। तो अभी मैं एक का ही सिखा रहा हूँ और एक का सिखाऊंगा आपको। तो क्या करेंगे हम, ये एक का मैंने स्टूडेंट 1 का प्रिंट किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलूँगा मैं, प्रिंट एफ इंटर स्टूडेंट इन्फो और स्लेशन, फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, प्रिंट एफ इंटर नेम। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्ले होगा मैसेज इंटर स्टूडेंट इन्फो, कि स्टूडेंट की इन्फो इंटर कीजिए। फिर बोलेंगे उसका सबसे पहले नाम इंटर कीजिए। जब भी हम नाम इंटर करोगे तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, स्कैन एफ परसेंटाइल एस, और यहाँ पे क्या लिख दोगे कि कहाँ स्टोर करना है, सॉरी S1 डॉट नेम पे। सिंपल सा कि भाई परसेंटाइल एस तो यूज़र से वैल्यू ले लेगा, स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एस यूज़ करते हैं। और इतना ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा है, ये सिंगल वर्ड लेगा, आप सरनेम साथ में नहीं ले सकते, मतलब स्पेस देके आप सिर्फ चेतन ले सकते हो, चेतन के साथ पटेल नहीं ले सकते, उसके लिए यहाँ पर गेट से लिखना पड़ेगा। तो आप गेट से यूज़ कर लेना। तो इसके ने परसेंटाइल एस यूज़र से स्ट्रिंग लेगा और कहाँ स्टोर करना है, S1 के नेम में। इसी प्रकार, और देखो इसके नेम में यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगता है, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के लिए एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगता है। सेकेंड क्या बोलोगे, इंटर नेम के बाद इंटर रोल नंबर, और यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटाइल
डी, तो बोलेगा इंटर रोल नंबर, फिर स्क्रीन होल्डर कौन रखेगा, स्कैन है, परसेंटाइलिटी इंटीजर वैल्यू लेगा, और कहाँ साइन करना है आपने को, एड्रेस ऑफ s1 डॉट नेम। इसी प्रकार आपको क्या करना है, फिर से इसको लिखना है, और यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोट मार्क्स आएगा, तो इंटर मार्क्स और मार्क्स में स्टोर करूँगा, और यहाँ लिखूँगा परसेंटाइल एफ। मतलब सिंपल सा जो हम लेते हैं, बस डॉट ऑपरेटर का ध्यान रखना है, और वेरिएबल का नाम और डॉट से उसका जो भी डेटा मेमोरी एक्सेस करना है। तो ये जो स्कैनअप की प्रोसेस है जो आपको समझ में आई होगी, ये यूजर से डाटा लेगी और ये क्या करेगी, डाटा को डिस्प्ले करेगी। और ये एक ही स्टूडेंट के लिए, किसके, एक ही स्टूडेंट के लिए। आपको अगर S2 के लिए करना हो तो फिर से दोनों प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगी, S3 के लिए करना हो तो फिर से ये दोनों प्रोसेस क्या करने की, रिपीट करनी पड़ेगी। अब देखो ये तो 3 ही स्टूडेंट थे, पर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हो सकते हैं, 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो क्या इस प्रोसेस को 50 बार रिपीट करोगे क्या, नहीं। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम स्ट्रक्चर का अरे बना लेंगे, कि जो ऐसा बॉक्स बनता है ना स्ट्रक्चर का, S1 का, S2 का, तो ऐसा हम पूरा अरे बना लेंगे। अरे के अंदर आप क्या करोगे, मल्टीपल स्ट्रक्चर रहेंगे, अरे के अंदर क्या रहेंगे, स्ट्रक्चर टाइप के कई वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं अपन। तो पहले इसको रन कर देता हूँ, देन फिर अपना टॉपिक वही है अगला कि स्ट्रक्चर का अरे। तो देखो ये बोलेगा इंटर स्टूडेंट नेम मैंने दे दिया चेतन, रोल नंबर मैंने इस बार 1234 दे दिए, मार्क्स दे दिए मैंने 19.99, ठीक है। तो देखो ये डाटा डिस्प्ले हो गया, ये तो हमने यूज़र से लिया, और नीचे क्या हो गया, ये डिस्प्ले हो गया, नाम चेतन, रोल नंबर 1234 और स्टूडेंट मार्क्स 19.99। अब मैंने वही बोला भाई ये तो आपने स्टूडेंट 1 के लिए किया, ऐसा पूरा आपको किसके लिए करना पड़ेगा, स्टूडेंट 2 के लिए, कि भाई इसको कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट किया, मुझे डबल डाटा लेना पड़ेगा, और सब जगह क्या लिखना पड़ेगा, S2 ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट 2 इन्फो बोल देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट 1 इन्फो बोल देता हूँ, और ये जो डिस्प्ले किया इसी को क्या करना पड़ेगा, फिर से डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पर S1 है तो यहाँ पे S2 ठीक है। तो इसको आप रन करना, ये आपका पास रहेगा, ये चलेगा। कहने का मतलब वही है, ठीक है, कि भाई एक बार आपने S1 के लिए लिखा, फिर S2 को यूज़र से लिया, फिर S1 को डिस्प्ले किया, S2 को, 2 ही स्टूडेंट में आपको कितनी बार लिखना पड़ा, ऐसे 10 हुए तो आपको इसको 10 बार रिपीट करना पड़ेगा, सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए, वो डिस्प्ले करवाने के लिए। अभी हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन तो किया ही नहीं है डेटा पे, ठीक है। जैसे हम ऑपरेशन बहुत सारे कर सकते हैं स्ट्रक्चर पे भी, कि भाई सारा 10 स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर लिया, फिर हमें ये देखना है किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं, कौन क्लास का टॉपर है, कौन क्लास का बैक बेंचर है। तो ऐसे बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट जिनके नाम A से स्टार्ट होते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट के नाम B से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पर हमें डाटा स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो उसी के लिए हमें 2 बार लिखना पड़ा, और यहाँ पे 3 ही स्टूडेंट है, अगर मैं 10 बनाया तो 10 बार लिखना पड़ेगा। तो फिर हम क्या बनाएंगे, अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर का अरे, कि हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर का अरे बनाएंगे। अब देखो स्ट्रक्चर का अरे कैसे बनेगा भाई, डिज़ाइन तो यही रहेगा, डिज़ाइन तो क्या रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और 137 के बाद 138 और यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रक्ट अरे डॉट सी, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको मैंने हटाया, ठीक है, इसको मैंने क्या करा, हटाया, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाएंगे, डिज़ाइन तो यही रहेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर बोल देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, बाहर लिखा हुआ स्ट्रक्चर अरे। तो डिज़ाइन तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जो भी बनाओगे आप, स्टूडेंट के लिए, पेन के लिए, डॉग के लिए, एम्प्लॉय के लिए, पर्सन के लिए, डिज़ाइन बना लिया आपने। फिर यहाँ स्ट्रक्चर स्टूडेंट अगर आप क्या लिखते हो, S1 लिखते हो, तो S1 से क्या होगा, या S लिख दो आप। तो S से क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल बनता है S लिखने से, ठीक है। S1 लिखने से भी सिंगल बनता है, ये तो वेरिएबल का नाम है, S रखो, S1 रखो, तो उससे एक ही डिब्बा बनता है। आप S लिखने के बाद बस सिंपली क्या करो, आपको अरे बनाना हो तो आपको पता है अरे कैसे बनता है, सिर्फ इसका क्या लगाओ, स्क्वायर लगाओ, और यहाँ पे 5 लिख दो। तो अब ये टोटल ये S5 एक क्या बन गया, स्ट्रक्चर टाइप का अरे, और टोटल कितने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकता है, 5 की।
फिर 10 की करवानी हो तो यहाँ पे क्या लिख दो, 10 लिख दो। तो मैंने पहले यहाँ पे 5 ही लिखा। और इतना सा लिखने से, जब यहाँ बताया मैंने क्या आप इसको स्ट्रक्ट, ये क्या हमारा अरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का अरे, आप लोग को स्ट्रक्ट स्टूडेंट S5, एस और अरे का सिंबल लगाओगे। जैसे आप सिंपली ऐसे S1 लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो S1 लिखा आपने, S2 लिखा, तो ऐसे सिंगल सिंगल वेरिएबल बनते हैं। और आपने सिर्फ क्या किया, S लिखा, S1 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ऐसे ब्रेक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर आप 5 लिख दोगे तो इट मेक्स अ 5 स्टूडेंट स्ट्रक्चर। ये कितने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनेगा, 5 का। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अरे कैसा बनेगा, ऐसा बड़ा सा अरे बनेगा। अब अरे में 0 इंडेक्स पे पूरा क्या एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, 1 पे भी पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहेगा, 2 पे भी एक स्ट्रक्चर, 3 पे भी रोल नंबर नेम मार्क्स स्टोर करा सकते हो, 4 पे भी रोल नंबर नेम और मार्क्स स्टोर करवा सकते हो। इसका नाम क्या है, एस है, इसका नाम एस है। और अगर इसका अरे को पता है आपको कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो पहली बात तो ये 5 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो इसको टोटल कितनी बाइट मिली है, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपको कितनी बाइट लगती है, 28 बाइट, जो आपका स्ट्रक्चर का क्या है, साइज है। तो 5 है तो 28 × 5, इस स्ट्रक्चर को इतनी बाइट मिली है, कितनी, 28 × 5 का जो भी आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो कंटीजियस मेमोरी है, तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर का एड्रेस या अरे के 0 इंडेक्स का एड्रेस जहाँ पर पहला वाला स्ट्रक्चर रखा हुआ है कि हम 5 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, तो S0 पे का एड्रेस क्या है, 400 है। अब इंटीजर होता है 4 से बढ़ता है, पर यहाँ पे 28 से बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई इस पूरे स्ट्रक्चर को 28 बाइट चाहिए। तो 400 से लेकर 428 तक तो पहला स्ट्रक्चर है, 428 से 456 तक दूसरा स्ट्रक्चर है, 456 से 484 तक तीसरा है, और ऐसे 28 से एड्रेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। और ये अरे सिंपली अरे जैसा ही ट्रीट करो इसको, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। और साथ में ये जो समझने के लिए आपको अरे आना चाहिए, तो अरे वाला चैप्टर देख के आना अगर आपको स्ट्रक्चर का अरे बनाना हो तो। और यहाँ पर अरे में एक सिंगल वैल्यू इंटीजर अरे होता है, तो एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। ये किस टाइप का अरे है, स्ट्रक्चर टाइप का अरे है, तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे कि आपको इस रोल नंबर में कुछ स्टोर करना है, तो आप क्या लिखोगे, एस, इसका नाम, फिर इंडेक्सिंग क्या है, 0, S0 और S0 डॉट नेम। तो इससे क्या होगा, आपको ये नेम मिल जाएगा। फिर ऐसे ही S0 डॉट रोल नंबर, तो S0 का क्या मिल जाएगा, आपको रोल नंबर मिल जाएगा। S0 डॉट मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे यहाँ 1 पे करना हो तो अरे का नाम, साथ में इंडेक्सिंग, S1 रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया। ये फॉर लूप क्या करेगा, आई में इनिशियली क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है। अब ये स्कैनएफ, ये स्कैनएफ, ये स्कैनएफ, ये एक बार रिपीट होंगे। तो यहाँ पे देखो एस और आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो S0 के रोल नंबर पे पहले परसेंटाइलिटी जो भी देगा वो S0 के रोल नंबर पे स्टोर होगा, फिर S0 के नेम और S0 का मार्क्स। तो रोल नंबर, मार्क्स और नेम, ये तीनों इन्फॉर्मेशन S0 की हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 प्लस प्लस होने पे 1 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है। अभी फिर से तीनों लाइनें रिपीट होगी, मतलब ये तीनों लाइनें क्या करती है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स से स्टोर करती है। तो ये कहाँ पे स्टोर होगी, आप 1 पे, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। तो S1 के रोल नंबर यानी यहाँ पे S1 का नेम और S1 का मार्क्स। तो उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगी। फिर अंदर आके S2 का रोल नंबर यानी यहाँ पे S2 का नेम, तो ये S और ये 2, ये यहाँ नाम में S2 का मार्क्स। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे ये 5 बार चलेगा तो पाँचों इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी सारे में। और जब डिस्प्ले करवाना हो तो ऐसे ही फॉर लूप को हम एक्सेस करके डिस्प्ले करवाएंगे। तो आते हैं अपन, देखो ये मैंने 5 का ये बना लिया। अब मैं 5 नहीं, यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं 3 के लिए चला के बताऊंगा, आपको 5 करना हो तो मैं बता दूंगा, 5 लिखोगे 5 के लिए चलेगा, 10 लिखोगे 10 के लिए चलेगा। और सेम कोड आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे तो आपको कोड को बड़ा नहीं करना पड़ेगा, सेम कोड रहेगा, आप कितने भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अरे लगाना है, तो यहाँ पे अरे लगा रहा हूँ मैं। तो हमने जो इधर ये बनाया था यही मैंने उठा लिया और सॉरी यहाँ पे लेके आया मैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। और इसको कहाँ पेस्ट करना है, चलो अभी हटाता हूँ।
फोर लूप के अंदर। तो मैंने यहाँ पर इंट आई लिया, फोर आई को स्टार्ट किया कहाँ से, 0 से, आई जब तक छोटा है 3 से, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर 10 का बनाओगे यहाँ 10 लिखना, यहाँ भी क्या लिख देना, 10 लिख देना। अंदर मैंने वो स्कैन वाला कोड पेस्ट कर दिया। बस यहाँ अंदर क्या चेंज करना है मुझे, जहाँ पर आपने S1 लिख के रखा है, यहाँ पे क्या लिखना है, S ऑफ आई लिखना है, S ऑफ आई। और यहाँ पे स्टूडेंट 1 लिखा हुआ है, यहाँ परसेंटाइल D लिख दूंगा मैं। और ये परसेंटाइल D बार बार किससे रिप्लेस होगा, i+1 से। इससे क्या होगा, अब ये लूप कितनी बार चलेगा भाई, 3 बार चलेगा। पहली बार आई की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 0 रहेगी। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये इंटर स्टूडेंट, और इसकी जगह किसकी वैल्यू आती है, इसकी। तो 0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो आपको बोलेगा इंटर स्टूडेंट 1 इन्फो, ये बोलेगा इंटर स्टूडेंट 1 इन्फो। उसके बाद बोलेगा इंटर नाम, जो भी आप नाम दोगे तो परसेंटाइल S उसको कहाँ स्टोर करेगा, S0.name पर। S0.रोल नंबर स्टोर होगा, S और I की वैल्यू 0.marks। फिर I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 छोटा है 3 से, हाँ। फिर ये सारी प्रोसेस किसके लिए होगी, 1 के लिए। और यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे तो बोलेगा स्टूडेंट 2 क्योंकि दूसरा स्टूडेंट है, पर डाटा कहाँ स्टोर होगा, S1 के नेम पर, S1 के रोल नंबर पर, S1 के मार्क्स पर, क्योंकि हमारा अरे का इंडेक्सिंग 0 रहता है। फिर 3, तो फिर 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 2 का स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे डाटा स्टोर हो जाएगा। फिर डिस्प्ले करना हो तो क्या लिखोगे आप, फिर से 4 i = 0, i जब तक छोटा है 3 से, एंड i++। अब यहाँ डिस्प्ले करवाने के लिए भी पुराने वाले स्ट्रक्चर से जो हमने डिस्प्ले का ये कोड लिखा था, फिर से ना लिखना पड़े, इसको मैंने कॉपी किया और इसके अंदर क्या कर दूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। वही जो हमने किया था, बस यहाँ पे क्या करना है, S1 की जगह SI। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट 1 की जगह परसेंटाइल D, और यहाँ पे लिख दूंगा i+1, सॉरी i+1। ठीक है, तो ये भी 3 बार चलेगा। और ये क्या करेगा समय, S0 का नाम, S0 का रोल नंबर, S0 का मार्क्स, फिर S1 का नाम, S1 का रोल नंबर और S1 का मार्क्स। तो ये हमारा अरे में डाटा स्टोर कर देगा और ये हमारा अरे का डाटा क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। रन किया, और ये 3 के लिए, जैसे 10 के लिए करना हो तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ क्या करना है, अपने को अरे का साइज चेंज करना है। और चलो एक चीज़ और कर देता हूँ, देखो ये 3 के लिए काम करेगा। आपको 10 करना हो तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। 50 स्टूडेंट का डाटा भी स्टोर करना हो तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50। पर विदाउट अरे 50 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना मतलब ये इधर 137 पर इस कोड को 2 के लिए इतना लिखना पड़ा, 50 के लिए कितनी बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अरे का फ़ायदा, एंड ये एक स्ट्रिंग का डाटा प्रिंट कर दे, उसके बाद क्या कर दे, एक लाइन खींच दे। ठीक है, थोड़ा सा आपका कोड अच्छा लगेगा। मैंने रन किया, ये सबसे पहले क्या बोलेगा, इंटर स्टूडेंट 1 इन्फो, चेतन 101 मार्क्स 89.67, स्टूडेंट 2 इन्फो, राम 102 मार्क्स 45.67, स्टूडेंट 3 इन्फो, राज 103 एंड मार्क्स 78.34। देखो ये तो हमने ऊपर डाटा लिया था और ये यहाँ से डिस्प्ले होना स्टार्ट हुआ। ये पहले स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले हुआ S1 का, ये S2 का डिस्प्ले हुआ और ये S3 का। ठीक है, तो ये हमारा था स्ट्रक्चर जो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या बोला है, आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने जितने भी स्ट्रक्चर ऊपर बनाए हैं, ठीक है, आपको नोट करने के लिए बोला था मैंने, डॉग हो गया, एम्प्लॉय हो गया, पर्सन हो गया, इन सब का प्रैक्टिस करना है, इनका अरे भी बनाना है, सिंपल भी बनाना है, यूज़र से भी लेना है, सभी तरह से। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हमारा क्या है, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन क्या है, यूनियन बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह रहता है। तो हम यहाँ पर यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखेंगे। यूनियन बनाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चलो यहाँ पे बना हुआ इसको भी देख लेंगे। यूनियन में क्या होता है
कि यूनियन बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसा ही बनता है, पर स्ट्रक्चर में आप जितने डेटा मेंबर बनाते हो, ऐसे यूनियन में भी डेटा मेंबर बनाते हो, स्ट्रक्चर में जितने डेटा मेंबर रहते हैं सबको अलग अलग मेमोरी मिलती है। अलग अलग मेमोरी मिलती है मतलब आप सब डाटा अलग अलग स्टोर करते हो, नाम, रोल नंबर, मार्क्स। पर अगर आपने ऐसा ही यूनियन बनाया, आपने यूनियन लिखा और यूनियन का नाम लिखा और आपने अंदर 3-4 वेरिएबल बनाए, तो जितने डेटा मेंबर रहेंगे यूनियन के हर एक डेटा मेंबर को मेमोरी नहीं मिलती है, सिर्फ एक को मिलती है। बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर देखो क्या है यूनियन, यहाँ पे यूनियन की अगर मैं बात करूँ तो अ यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये भी क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, सिमिलर टू ए स्ट्रक्चर। किसके सिमिलर, स्ट्रक्चर के, बट विथ वन की डिफरेंस है, बस एक ही की डिफरेंस है। इन यूनियन ऑल मेंबर से शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। कि भाई आप जब यूनियन बनाओगे तो यूनियन में आपने कितने, देखो यहाँ पे यूनियन लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा। ये तो आप डेटा लिख लो, स्टूडेंट लिख लो, आपकी मर्जी, डेटा स्टूडेंट पेन। और अंदर आपने कितने वेरिएबल, एक इंटर टाइप का वेरिएबल लिया, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया और एक केयर टाइप का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग टाइप का, 3 डेटा मेंबर लिए। तो क्या तीनों को मेमोरी मिलेगी क्या? जब भी आप यूनियन टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो यूनियन टाइप के वेरिएबल में इन तीनों डेटा मेंबर को नहीं मिलेगी मेमोरी, सिर्फ इनमें से किसी एक को मिलेगी और सारे शेयर करेंगे। किसी एक को किसको मिलेगी, जिसकी साइज़ बड़ी होती है, तो सिर्फ इसको मिलेगी STR को 20 बाइट। अब आप तीनों में से एक टाइम पे एक ही इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हो, पर किसी भी टाइप की करवा सकते हो, इंटीजर टाइप की भी, फ्लोट टाइप की भी और STR टाइप की भी। तो इसका यही फ़ायदा है कि हमें प्रोग्राम में अगर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना हो पर एक टाइम पे एक ही करवाना हो, तो आप तीनों अगर अलग अलग वेरिएबल बनाओगे तो आपको तीनों को मेमोरी मिलेगी। पर आप यूनियन का यूज़ करके तीनों को कहाँ कर दोगे, एक यूनियन में बाइंड कर दोगे आप, और यूनियन टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो फिर तीनों में से किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो और तीनों को मेमोरी नहीं मिलेगी, किसी एक को मिलेगी। यहाँ पे ये लिखा है इन यूनियन ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, कि भाई तीनों मेंबर सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। एट एनी गिवन टाइम अ यूनियन कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द लास्ट असाइंड मेंबर। आप इन तीनों की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और इस यूनियन, देखो आपको क्या करना है, यूनियन डेटा लिखना है। चलो इसको बना के देखते हैं अपन। तो मैं ये स्ट्रक्चर तो यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं आता हूँ कहाँ पे, अपने VS कोड पे 138 के बाद 139। और ज़्यादा यूज़ क्या होगा, ओनली स्ट्रक्चर होगा, यूनियन और यहाँ पे CL, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने यूनियन का क्या बनाया, यूनियन का डिज़ाइन किया, टेम्पलेट बनाया। तो कैसे बनता है, यूनियन लिखो जैसे स्ट्रक्चर लिखते थे, बाकी यूनियन का कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे डेटा है, आप स्टूडेंट भी रख सकते हो, ठीक है। आप पेन, डॉग, एम्प्लॉय, पर्सन कुछ भी रख सकते हो। और अंदर आप कितने भी डेटा मेंबर बना सकते हो। पर जब यूनियन को बनाओगे आप, तो इसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर होंगे सबको मेमोरी नहीं मिलेगी, एक को मिलेगी जो सबसे बड़ा है। आप यहाँ पर देखो यूनियन की साइज चेक कर सकते हो। हमने स्ट्रक्चर की साइज चेक की थी, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखते हैं हमने साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू %d स्लेशन। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे कर दिया साइज ऑफ, और अंदर क्या पास कर दिया, यूनियन और डेटा। तो इसको कितनी बाइट मिलेगी भाई, अगर यहाँ पे भी क्या होता, स्ट्रक्ट लिख दोगे आप, इसी में स्ट्रक्ट लिख के देखना पहले से, इसी में स्ट्रक्ट लिख दोगे, यहाँ स्ट्रक्ट लिखना है और यहाँ स्ट्रक्ट लिखना है, तो कितनी बाइट मिलेगी, 20 और 4 24 और 4 28 मिलेगी स्ट्रक्चर को। पर यूनियन को कितनी मिलेगी, ओनली 20 मिलेगी, जो सबसे बड़ा होता है, सबको नहीं मिलती है। यूनियन की सिर्फ एक डेटा मेंबर को, आप 10 बना लो, 20 बना लो, इसको साइज मिलेगी ओनली कितनी, 20। अगर आप इसकी क्या रख लेते, STR की 8 रख लेते, तो इसको 4 मिलती है, इसको भी 4 मिलती है, इसको 8 मिलती है, पर तीनों को मिलकर सिर्फ कितनी मिलेगी, 8। और तीनों में से तीनों इसको शेयर कर सकते हैं, कोई भी एक स्टोर हो सकता है। तो एक को मिलती है, पर किसको मिलती है, सबसे बड़ा है, तो 8 मिली। देखो, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बोला कि इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ। आप यूनियन टाइप का वेरिएबल कैसे बनाओगे, आप लिखोगे यूनियन और यूनियन और आप लिख दोगे डेटा, और यहाँ पे लिख दोगे D1, ठीक है। अब D1 द्वारा आप किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर में करते हो। आपने कर लिया D1 डॉट
क्या कर लिया आपने, आई बोले तो ये आपने इसमें स्टोर किया 12, ठीक है। ऐसे आपने क्या कर लिया, D1 डॉट एफ आपने एफ में स्टोर किया 67.78 और D1 डॉट आपने क्या एक्सेस कर लिया, STR। और STR को कैसे स्टोर करोगे आप, STRCPY और D1 डॉट STR। STR क्या है मेरा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, इसमें स्ट्रिंग आपने स्टोर कर दी, मान लो होम स्टोर कर दिया। तो आपने तीनों स्टोर कर दिया। पर मैंने बोला क्या तीनों स्टोर हुई कि क्या, नहीं। पहले आपने 12 स्टोर किया तो पहले यूनियन के अंदर ओनली 12 स्टोर हुआ होगा इंटीजर की तरह। फिर आपने जब ये स्टोर किया फ्लोट तो वो ओवरराइट हो गया। फिर जब आपने स्ट्रिंग स्टोर की तो ये दोनों ओवरराइट हो गए। अब सिर्फ परमानेंटली कौन स्टोर प्रॉपर, स्ट्रिंग, जो आप लास्ट में असाइन करोगे। देखो आप तीनों को प्रिंट करवा लो। तीनों को प्रिंट करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा वही जो अपन लिखा है, इंटीजर आई और ऐसे ही यहाँ पर फ्लोट, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिंटेक्स भी इतना पता होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग। देखो आपने तीनों डिस्प्ले करवाए, इंटीजर परसेंटालिटी D1 डॉट आई तो 12 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 67.78 और यहाँ परसेंटाइल इसके क्या प्रिंट होना चाहिए, होम। पर ये तीनों प्रिंट नहीं होंगे, ये तो गार्बेज हो जाएंगे दोनों, क्योंकि लास्ट में आपने ये असाइन किया है कि इसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अपन। तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा प्रॉपर, होम, लास्ट वाला। तो देखो पहली बात तो STR कॉपी का, चलो मैं STR जो अपने कॉपी यूज़ किया उसकी लाइब्रेरी ऐड कर लेता हूँ, वो अच्छा भद्दा सा लगता है। स्ट्रिंग डॉट एच एंटर रन किया मैंने, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो इंटीजर गार्बेज है, फ्लोट भी क्या गार्बेज है, पर स्ट्रिंग क्या है, देखो होम प्रॉपर है, जो लास्ट में असाइन करोगे। जैसे आप लास्ट में अगर इसको लास्ट में रख देते, किसको, D1 डॉट एफ को, ठीक है। तो आपने एफ में डेटा मेंबर में यानी इस वाले में लास्ट में वैल्यू असाइन की, तो प्रॉपर किसकी है, इस वाले की। तो ये वाली प्रॉपर होगी, बाकी स्ट्रिंग और इंटीजर क्या हो जाएगा, गार्बेज, क्योंकि वो स्टोरी नहीं है। देखो 67.78 ऊपर की भी गार्बेज, नीचे की भी गार्बेज है। आप चाहते हो तीनों को प्रिंट कराओ तो एट ए टाइम तो तीनों को स्टोर नहीं करवा सकते। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने इंटीजर को स्टोर करवाया तो इसके नीचे आप डायरेक्ट इंटीजर को पहले क्या करवा लो, प्रिंट करवा लो। फिर उसके बाद आपने किसको स्टोर करवाया, होम को, तो आप होम को क्या करवा लो, प्रिंट करवा लो। फिर आपने क्या स्टोर करवाया, फ्लोट को, तो ये फ्लोट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अब एक ही टाइम पे आपको अलग अलग टाइम पे यूज़ करना हो कि पहले आपको इंटीजर स्टोर करवाना है, उस पर कुछ काम करना हो, फिर स्ट्रिंग स्टोर करना हो, उस पर कुछ काम करना हो, फिर फ्लोट स्टोर करना हो, उस पर कुछ काम करना है, तो ये चलेगा। तो यूनियन कब यूज़ करना है, यहाँ से हमारा निष्कर्ष से निकलता है, देखो ये प्रॉपर आ रहा है डाटा, ठीक है। पर अभी इसके बाद आप अगर प्रिंट करोगे इन तीनों को तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, ये फ्लोट वैल्यू। तो यूनियन कब यूज़ करना है, अब देखो हम अपना क्या हो गया, तीनों तरह की वैल्यू भी स्टोर कर ली, मैंने डिस्प्ले करवा ली, और कितने बाइट में काम होगा, अपना 8 ही बाइट में, क्योंकि इसको कितनी मिली, ओनली 8 बाइट मिलती है। पर आप अगर यूनियन का यूज़ नहीं करते और आप यहाँ पर 3 अलग से सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का, तो टोटल कितनी बाइट मिलती है, इंटीजर को 4, फ्लोट को 4 और STR को कितनी मिल रही है यहाँ पे 8, 8 4 12 और 4 16, तो 16 बाइट में काम होता। और यहाँ पर आपने यूनियन का यूज़ किया तो आपका कितनी बाइट में काम हो गया, आपका 8 ही बाइट में काम हो गया। तो यूनियन कब यूज़ करना है, जब आपको एक टाइम पे एक ही डाटा स्टोर करवाना हो, एंड मेमोरी की बचत करना हो। तो ये अपना था यूनियन, ठीक है। पर आपको अगर मल्टीपल वैल्यू एक ही टाइम पे स्टोर करवाना हो तो आप स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर देखो वही डिफरेंस है, यहाँ पर की पॉइंट्स में देख लो, इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर है सेपरेट मेमोरी, कि स्ट्रक्चर में सेपरेट मेमोरी होती है, पर इन यूनियन ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी, एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं, ठीक है। अब जब भी यूनियन टाइप का वेरिएबल बनाते हो, जैसे आपने बनाना है, यहाँ पे क्या बनाया, ये D1 बना है, तो ऐसा एक ही डिब्बा बनता है D1। इसमें आप या तो क्या कर लो, इंटीजर स्टोर कर लो, या आप क्या स्टोर कर लो, फ्लोट स्टोर कर लो, या आप क्या कर लो, हेलो स्टोर कर लो, क्योंकि भाई 8 बाइट का ये है। साइज ऑफ यूनियन क्या होती है, साइज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, कि लार्जेस्ट मेंबर की जो साइज होती है उसके बराबर होती है।
एट अ टाइम ओनली वन मेंबर इज वैलिड, एट अ टाइम यूनियन में एक ही मेंबर स्टोर कर सकते हो। यूजुअली व्हेन वी वांट टू यूज द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस, अगर हम चाहते हैं सेम मेमोरी को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करना, कि वहाँ इंटीजर भी स्टोर करवा लें, वहाँ पे फ्लोट भी स्टोर करवा लें, वहीं पे स्ट्रिंग भी स्टोर करवा लें, तो हम यूनियन का यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस है, जो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये आप रीड करना, स्क्रीनशॉट लेके या रोक के वीडियो को पोस्ट करके। अब टाइप डेफ इन सी, हमने 4 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात की थी। एक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ लिया, एक यूनियन जो हमने पढ़ लिया, अब आता है टाइप डेफ। अब देखो टाइप डेफ भी इतना यूज़ नहीं होता है। टाइप डेफ सिंपली क्या होता है, सुनना अच्छे से। टाइप डेफ सिंपली क्या होता है, जो पहले से बने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, टाइप डेफ भी क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो टाइप डेफ का यूज़ क्या है, जो पहले से बने बनाए डेटा टाइप है ना, उनका आप नाम चेंज कर सकते हो। जैसे पहले से बना बनाया इंट है, फ्लोट है, केयर है, डबल है, इनके आपको नाम अगर चेंज करना हो टेम्परेली, तो आप टाइप डेफ का यूज़ कर सकते हो। जैसे टाइप डेफ इज कीवर्ड इन सी, टाइप डेफ क्या होता है, सी में कीवर्ड होता है। इन सी यूज टू क्रिएट एन एलाइस यानी न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, कि जो पहले से बने बनाए डेटा टाइप है उनका आपको एलाइस बनाना हो। एलाइस का मतलब क्या होता है, नया नाम बनाना हो, ठीक है, तो आप बना सकते हो। इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप, ये नया डेटा टाइप नहीं बनाता है। इट जस्ट गिव अ शॉर्टकट ईजी नेम टू एन एग्जिस्टिंग टाइप, जो पहले से डेटा टाइप बने हुए हैं उनका आपको शॉर्टकट या ईजी नाम कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, पहले तो आप टाइप डेफ लिखो। टाइप डेफ क्या है अपना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो पहले टाइप डेफ लिखो, फिर एग्जिस्टिंग टाइप लिखो, कि जो पहले से एग्जिस्टिंग टाइप है, और फिर उसका न्यू नाम लिख दो। जैसे यहाँ पर आप लिखा टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग इंट। लॉन्ग लॉन्ग इंट एक डेटा टाइप होता है जिसको 8 बाइट मिलती है, तो आपने इसका नाम क्या बना दिया, ILL। मतलब आपको जब भी अब लॉन्ग लॉन्ग इन टाइप का वेरिएबल बनाना है तो सिंपली क्या लिखो, ILL। ऐसा टाइप डेफ लिखा आपने। शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट को 2 बाइट मिलती है और ये भी एक डेटा टाइप है, शॉर्ट इंट है। शॉर्ट इंट का नाम क्या रख दिया, SI रख दिया। लॉन्ग डबल का LD रख दिया। टाइप डेफ केयर, अपना केयर है तो केयर टाइप का जब भी वेरिएबल आप केयर लिखते हो तो आप केयर की जगह क्या लिख सकते हो, ओनली C लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ले जाऊँगा कोड, और इसको भी समझा देता हूँ। 139 के बाद 140 टाइप डेफ डॉट सी और यहाँ पर CL। देखो सबसे पहले आपको टाइप डेफ कहाँ यूज़ करना है, ऊपर यूज़ करना है, तो कंट्रोल C और यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लिखना है टाइप डेफ जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसका नाम, लॉन्ग लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट में थोड़े बड़े नाम लिया, आप इंट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, लॉन्ग डबल, केयर। इनके नाम क्या रख दिया मैंने, IIL, इसका रख दिया SI, इसका LD, इसका C। अब जब भी आपको नीचे वेरिएबल बनाना हो, आपको लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का बनाना हो, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, IIL और वेरिएबल का नाम मान लो A हो गया। तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, ILL, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ए किस टाइप का वेरिएबल है, लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का। आपको केयर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आप क्या लिखो, सिंपली C और वेरिएबल नाम क्या रख लो, B रख लो। तो ये जो B है यहाँ पे आगे C लिखा हुआ है, C मतलब केयर, तो B किस टाइप का वेरिएबल, केयर टाइप का। आपको पता कैसे लगेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे देखो कुछ वेरिएबल बनाए, और आप डाटा स्टोर करवा के भी देख सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, सोलो करते हैं अपन, और ठीक है, ये सब मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूँ टाइम कम लगे और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए। बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है। और क्या हो गया, और साइज ऑफ, एक यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया लास्ट में, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, ओके डन। और यहाँ पर LL, ठीक है, यहाँ पे शायद ये II लिखा है जो गलत लिखा है। तो देखो यहाँ पर आपने ये क्या किया, सबका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब भाई लॉन्ग लॉन्ग इंट को आपको ILL लिखना हो तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है,
ये ILL ए नाम का बना है, SI यानी शॉर्ट इंट बी, तो ए देखो यहाँ साइज ऑफ लॉन्ग इंट परसेंटाइल डी, और हमने साइज ऑफ चेक की ए की, तो ए की आप साइज चेक करो तो ए की साइज आपको 8 बाइट बता रहा है। और 8 बाइट क्यों बता रहा है? क्योंकि ए किस टाइप का वेरिएबल है? लॉन्ग इंट टाइप का। किस टाइप का है? लॉन्ग इंट टाइप का। इसका नाम जैसे यहाँ पर देखो तो अपन को ऐसा रखना चाहिए था, ठीक है, वो गलती से गलत रख दिया मैंने, कुछ भी रख दो LLI, इसका मतलब क्या होगा? लॉन्ग इंट। तो यहाँ पर आप साइज चेक करोगे तो आपको 8 बाइट मिलेगी। यहाँ पर SIB, तो यहाँ पे साइज ऑफ शॉर्ट इंट परसेंटाइल डी और साइज ऑफ बी से यहाँ पे क्या आएगा? साइज बताएगा किसकी? बी की। तो बी की जो साइज रहेगी वो शॉर्ट इंट के बराबर रहेगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा सच में ये वेरिएबल कैसे काम कर रहे हैं। ये शॉर्ट इंट की तरह काम करेगा बी, ये लॉन्ग डबल की तरह, और ये वाई को 1 बाइट मिलेगी। यहाँ पर देखो नीचे चेक करना, तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा कैरेक्टर के लिए। तो आप इसको रन करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइप डिप समझ में आया होगा। टाइप डिप कुछ नहीं है, देखो 8, 2, 12 और 1, ठीक है। लॉन्ग डबल को कितनी दे रहा है? 12 बाइट दे रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16 की जगह 12 बाइट। तो इससे आपको ये पता लगा होगा, क्या पता लगा होगा कि भाई हाँ, टाइप डिप क्या करता है? सिंपली पुराने डेटा टाइप का नाम चेंज करता है। अब टाइप डिप के अलावा एक और है इनम। इनम को समझना, इनम कुछ नहीं करता है। हमने एक बार कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा था। अब किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट कर देते हो, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आपको बहुत सारे बल्क में कांस्टेंट वेरिएबल बनाने हो, किसमें? बल्क में, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? इनम का। इनम या इनमरेशन भी बोलते हैं, इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। जो क्या करता है? कंसिस्ट यानी बनता है, बहुत सारे नाम रहेंगे इंटीजर कांस्टेंट के, कि बहुत सारे आपको बल्क में इंटीजर कांस्टेंट बनाने हो तो आप इनम का यूज़ कर सकते हो। जो बहुत बड़े लेवल पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब मुझे बहुत सारे कांस्टेंट बनाने पड़ते हैं, ऐसे नॉर्मल हम कभी नहीं बनाते। 1-2 कांस्टेंट बनाने हो तो हम ऐसे बना लेते हैं, हम कॉन्स्ट लिखते हैं और कॉन्स्ट के बाद हम क्या लिख देते हैं? इंट और ए। अब ए में आप रख दोगे यहाँ पे 12, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसे 1-2 कांस्टेंट में आप कॉन्स्ट लिखो, वेरिएबल नाम लिखो ए, अब ए की वैल्यू 12 आसान कहते हो, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पर आपको बल्क में कांस्टेंट बनाना हो तो आप इनम का यूज़ कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट नेम हैज़ वैल्यू 0 एंड इच सब सिक्वेंस नेम इंक्रीज बाय 1। अब यहाँ पे जैसे आपने इनम बनाया, आपने लिखा इनम और आपने वीक के लिए इनम बनाया, तो आपने वीक के अंदर बहुत सारे क्या लिख दिए? नाम लिख दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये सब क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल है। और बाय डिफॉल्ट इनकी कुछ वैल्यू आपने रखी है क्या? इनम के अंदर नहीं। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं एक्सेस करना हो तो आप MONTU ये लिख सकते हो। और ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी रहेगी, पर हम चेंज भी कर सकते हैं। नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट इनम प्रोवाइड करता है कि इनम के अंदर जितने भी आप कांस्टेंट वेरिएबल बनाओगे उन सबकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 1, 1 से बढ़ती रहेगी। It is mainly used to make code more readable and meaningful instead of using raw numbers। इससे क्या होता है? आपको बहुत सारे कांस्टेंट बनाना हो तो बार बार कॉन्स्ट मत लिखो, ठीक है। आप क्या बनाओ? इनम बनाओ। तो इस प्रोग्राम को कॉपी करके वहाँ पर आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो Ctrl+C और 140 के बाद 141 और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? enum.c और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने कोड, और ठीक है, शायद प्रॉपर है। ठीक है, यहाँ पर वॉइड मैंने अपना इसको नीचे कर लिया मैंने, और ठीक है, अंदर प्रिंट है। देखो MONTU वेंडर से सब कुछ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनम लिखो और इनम का टाइप लिखो। क्या विक्स के लिए, बहुत सारे विक्स के लिए आप क्या बना रहे हो? कांस्टेंट वैल्यू बना रहे हो क्या? तो MONTU वेट, थर्स, फ्राइड, तो हमने सब लिख दिया।
बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू क्या रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7। जब भी इनको जहाँ भी एक्सेस करोगे इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये देखो अब यहाँ एक्सेस करके बताया है मैंने सबको, तो इनकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट होगी। आपने रन किया तो इनम की वैल्यू, इनम के वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यही देखो 0 1 2। अब सब में स्लेशन लगा हुआ नहीं है तो जल्दी से अपन स्लेशन लगाते हैं। तो यहाँ 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 ताकि आपको वैल्यू अलग अलग लाइन पे दिखाई दे। तो यहाँ पे लिखा मैंने स्लेशन, सॉरी फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा और बैकस्लैश इन, ठीक है। मैंने रन किया और देखो यहाँ पर अलग अलग लाइन पर आपको दिखाई देगा 0 1 2 3 4 5 6। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। अब चेंज भी कर सकते हो, आपने इसकी वैल्यू कर दी 9, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी 9 10 11 12 13 14 15। तो अगर आप पहले की 9 रख दो तो सबकी एक एक से इंक्रीज हो जाएगी। ये इनम का बाय डिफ़ॉल्ट है। आप चाहो तो सबकी अलग अलग रख सकते हो 9 10 11 15। आप चाहो तो सबकी अलग अलग रख दो, आपको जो भी रखना हो। इसकी 89 कर दी, इसकी 4 कर दी, तो इसकी 9, इसकी 89, इसकी 4 और बाकी की सेट नहीं करोगे तो फिर 4 से क्या हो जाएगी 1 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो 9 89 4 और 5 6 7 8। इन्होंने ऐसा क्यों करके दिया है क्योंकि जब बल्क में बहुत सारे इंटीजर वैल्यू यूज़ करते हैं ना, इंटीजर कॉन्स्टेंट, तो उनका ऐसा सीक्वेंस वाइज ही आंसर होता है कि हम बहुत सारी कॉन्स्टेंट बनाएंगे। तो अगर आपने 1 का 5 रखा तो 6 7 8 ऐसे ही रखते हैं हम। इसलिए उन्होंने बोला है कि आप एक की वैल्यू असाइन करो, बाकी हम बढ़ा देंगे। और आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट रखना हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हो। अब कॉन्स्टेंट बनाने का मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था कि आप ऐसे बना सकते हो सिंपली कि आप कॉन्स्टेंट लिखो, इंट लिखो और ए लिखो, ए में 12 असाइन कर दिया आपने, तो ये भी कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये भी कॉन्स्टेंट है। पर ऐसे बार बार बनाने हो तो ये कॉन्स्टेंट लिख के मत बनाओ। ये तरीका है सबसे बेस्ट है इनम का कि आप जिस टाइप की कॉन्स्टेंट बना रहे हो बल्क में, वो किस टाइप के, वीक टाइप के, तो वो लिख दो, आगे इनम लिखो और अंदर सारे कॉन्स्टेंट, बार बार कॉन्स्टेंट लिखना पड़ रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्ट इंट MON, कॉन्स्टेंट TUE नहीं लिखना पड़ रहा है। तो ये अपना इनम था और ये अपना था स्ट्रक्चर, इनम, यूनियन और टाइप टेफ। तो आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, जो सी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। एंड एक और नेसेसरी या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन से फुल स्टैक, जावा से फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस। तो अगर आप भी इसमें किसी कोर्स में इनरोल करना चाहते हो या आपको कोई दोस्त इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।